गौतम अडानी जिस तरह की ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं, कुछ उसी तरह से निवेश करने के प्लान भी बना रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये नाम आजकल काफी चर्चाओं में है। आपने भी जरूर सुना होगा। ग्रीन हो या क्लीन मतलब है साफ और सबसे क्लीन ऊर्जा से जो नेचुरल तरीके से प्राप्त हो। इसका चर्चाओं में रहने का कारण है देश के दिग्गज उद्योगपति जो पानी की तरह पैसा बहाने की तैयारी कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी पर। जी हाँ, देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो खबर, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल गौतम अडानी अगले 10 साल में करीब 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इस निवेश का 70% हिस्सा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी रकम का इस्तेमाल फैसिलिटीज को मैन्युफैक्चर करने में होगा, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगी। अडानी ग्रुप इतने बड़े निवेश की योजना एक लक्ष्य के तहत बना रहा है और वो योजना है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2023 तक 45 गीगावाट न्यू एनर्जी क्षमता को हासिल कर सके। इसके लिए कंपनी हर साल 2 गीगावाट सौर क्षमता विकसित करने के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। इतना ही नहीं, इसके लिए कंपनी 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्लांट बनवा रही है। 1 लाख हेक्टेयर जमीन से मतलब समझ लीजिए कि ये जमीन सिंगापुर से करीब 1.4 गुना बड़ी है। इस जमीन पर 3 गीगा फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, जिसमें पहली फैक्ट्री 10 गीगावाट के लिए रॉ सिलिकॉन से लेकर सोलर पैनल तक सब तैयार करेगी। दूसरी फैक्ट्री 10 गीगावाट के लिए विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और तीसरी फैक्ट्री को 5 गीगावाट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए तैयार किया जाएगा। ये सब बातें खुद गौतम अडानी ने फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ सम्मेलन के दौरान कही है। गौतम अडानी के मुताबिक आज हम ग्रीन इलेक्ट्रॉन के सबसे कम खर्चीले उत्पादक हैं और हम सबसे कम लागत में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी करेंगे। यानी गौतम अडानी अगले 10 साल में क्लीन एनर्जी पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। लेकिन क्लीन या ग्रीन एनर्जी ये है क्या और क्यों अडानी इसमें इतना निवेश करने वाले हैं, चलिए इसे भी विस्तार में समझ देंगे। जैसा कि हमने एक लाइन में शुरुआत में आपको बताया कि ग्रीन एनर्जी मतलब सबसे साफ ऊर्जा से है, लेकिन ये साफ ऊर्जा मिलती कैसे है? तो होता यह है कि पानी के साथ एक प्रयोग किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के जरिए पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी यानी फिर सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हो। अब सवाल आता है कि क्यों गौतम अडानी इस क्षेत्र में इतना मोटा निवेश करने जा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना तक बढ़ जाएगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए तब हर साल देश में 2.8 करोड़ टन हाइड्रोजन की जरूरत होगी। लेकिन इस बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरत होगी उत्पादन को बढ़ाने की, जिसके लिए भारत में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी करनी होगी। इसी कारण से अडानी खुद को तैयार कर रहे हैं इस बड़े निवेश के लिए। दूसरी ओर सरकार ने भी 2030 तक 50 लाख टन गीगा हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अडानी ही नहीं अंबानी भी अपना योगदान देने से चूकेंगे नहीं। आपको बता दें, इस समय ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश चीन है, जो सालाना 2.4 करोड़ टन से अधिक ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है।